अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में भारत ने ऑब्जर्वर देश के तौर पर हिस्सा लिया। यह बैठक वॉशिंगटन डीसी में हुई। भारत की तरफ से भारतीय दूतावास में तैनात चार्ज द अफेयर सीनियर अधिकारी नामग्या सी खप्पा ने हिस्सा लिया। भारत ने अब तक यह साफ नहीं किया है कि वो बोर्ड का फुल टाइम मेंबर बनेगा या फिर नहीं। भारत ने पिछले महीने दावोस में इसके लॉन्च कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया था। बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में गाजा के पुनर्निर्माण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। ट्रंप ने यह कहा कि 9 सदस्य देश गाजा राहत पैकेज के लिए 63,000 करोड़ रुपए यानी 7 अरब डॉलर देंगे, जबकि अमेरिका खुद 90,000 करोड़ रुपए यानी 10 अरब डॉलर देगा। वहीं 5 देशों ने युद्ध से तबाह फिलिस्तीनी इलाके में सैनिक तैनात करने पर सहमति दे दी है। वॉशिंगटन में हुई इस बैठक में करीब 50 देशों के अधिकारी शामिल हुए। इनमें से 27 देश बोर्ड के सदस्य हैं, जिनमें अजरबैजान, बेलारूस, मिस्र, हंगरी, इंडोनेशिया, इजराइल, जॉर्डन, मोरक्को, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, उज्बेकिस्तान और वियतनाम शामिल हैं। भारत और यूरोपीय संघ यानी ईयू सहित बाकी देश ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल हुए हैं। यानी कि बोर्ड ऑफ पीस गाजा को एक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, जो वहां पर अशांति रही उसमें पूरी तरीके से शांति लाने के लिए ट्रंप ये बोर्ड जो है वो बना चुके हैं। और भारत की क्या भूमिका आने वाले समय में रहने वाली है, समझेंगे। विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे देखते हैं सर इस बोर्ड को और भारत की भूमिका को? देखिए चेतन जी, बोर्ड को लेकर तो बहुत सारी आशंकाएं हैं। बहुत सारी क्या है कि एक तरह से स्थिति क्या है बोर्ड की, अगर आप बोर्ड के मेंबर पे ध्यान दें, आपने देखा भी होगा कि जो गाजा पीस बोर्ड के मेंबर्स हैं उनमें एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप खुद हैं और आजीवन रहने वाले हैं, जब तक रहेंगे तब तक वही इसके चेयरपर्सन रहेंगे। इसके अलावा विदेश मंत्री उनके हैं, अमेरिका के एक स्पेशल दो जो स्टीव विटकॉफ है वो हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रेसिडेंट के दामाद हैं वो भी हैं। इसके अलावा टोनी ब्लेयर जो हैं, जिनके ट्रंप के साथ अच्छे रिलेशन माने रहे हैं, वो हैं। तो काफी एक इसके अलावा आपका मार्क रोवन है जो सीईओ हैं अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के, वो हैं। इसके अलावा आपका रॉबर्ट गैरो जो अमेरिकन उप राष्ट्रीय सलाहकार है वो भी इसके अंदर हैं। तो एक तो ये क्लियर होता है कि जो ये बोर्ड ऑफ पीस बना है ये कहीं ना कहीं अमेरिका की सुपरमेसी में बना ग्रुप है। इसको लेकर ही अमेरिका ज्यादा फंडिंग भी कर रहा है। लेकिन बात क्या है कि बात हो रही है गाजा की, ना कि अमेरिका की लैंड की। और गाजा के लिए तो गाजा के जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो इजराइल हो या हमास हो या आपके और मिडिल ईस्ट के कंट्री, वो कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये बड़ी बात है। उनका पार्टिसिपेशन को लेकर बहुत सारे क्या है, हमास तो इसके अंदर है ही नहीं और हमास तो कह रहा है कि हम इसको मानेंगे नहीं। इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू जुड़े तो हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा उत्साह के साथ नहीं है, वो एग्री नहीं थे। आप उनके अगर बयानों को देखें तो बहुत उत्साहित हो गए उन्होंने इसको शामिल होने के लिए, बहुत उत्साह इसके अंदर दिखाया है, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये अमेरिका की सुपरमेसी को यहां भी स्टैब्लिश करने का एक प्रयास है। अब बिल्कुल। बात ये होती है कि गाजा पीस बोर्ड, ये गाजा पीस बोर्ड अमेरिका का एक एक्सपेरिमेंट माना जा रहा है चेतन जी। एक्सपेरिमेंट कैसा कि क्या ये यूएन का एक विकल्प बन सकता है? क्योंकि जब मैं प्रेसिडेंट ट्रंप की इस घोषणा को सुन रहा था, अगर आपने वो स्पीच सुनी हो, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे थे कि और भी भविष्य में जो अनेकों अशांतियां हैं उनको हम क्या करेंगे, शांत करेंगे इसके माध्यम से, यानी कि एक प्रयोग करके देख रहे हैं। तो इसको ये भी देखा जा रहा है कि जब यूएन जैसे इंस्टीट्यूशन आपके पास में हैं, तो आपने यूएन के थ्रू क्यों नहीं पीस का प्रस्ताव रखा या पीस की शुरुआत की? आप अलग से बोर्ड बनाकर यानी कि यूएन की प्रासंगिकता पर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। अब रही बात भारत, देखिए भारत ऑब्जर्वर की तरह शामिल हुआ। ऑब्जर्वर का मतलब होता है मेंबर ना बनना। अभी मेंबर नहीं, अभी हम देखेंगे कि आप कैसे काम कर रहे हैं। और जो कंडीशन लगाई गई है कि 1 बिलियन आपको क्या करना होगा, मेंबर बनने के लिए, स्थायी मेंबर बनने के लिए आपको फंड करना होगा। तो मुझे नहीं लगता कि भारत उसमें भी इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि देखिए एक तो क्या है कि भारत की जो एक प्रतिबद्धताएं हैं, वो प्रतिबद्धता क्या है? प्रतिबद्धता है कि यूएन और ज्यादा क्या हो, मजबूत हो, यूएन की ज्यादा बेटर तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से यूएन काम करे। दूसरा भारत का क्या है कि आज अमेरिका की बातों को ठीक है हम बैठ जाते हैं, अस्थायी सदस्य बन जाते हैं।
3 साल का टेन्योर डोनाल्ड ट्रंप का रह रहा है, उस टाइम पास को हम 3 साल के लिए निकाल सकते हैं। उस तरह की योजना के तहत मुझे लगता है कि भारत शामिल हुआ है कि जो संबंधों में गर्माहट आई है, वो गर्माहट ठंडी ना पड़े, उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे मुझे लगता है कि भारत इसमें ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ। जी चेतन जी। सर, ईरान और अमेरिका में भी बहुत ज्यादा तनाव जो है वो देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं कि कभी भी अमेरिका जो है वो ट्रंप के इशारे पर अटैक कर ही देगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन उधर ईरान भी नहीं झुक रहा है। तो क्या ये एक तरफ शांति की बात जो है वो चल रही है, जो पीस बोर्ड है वो बना रखा है, उधर आप ईरान पर अटैक करने वाले हैं, ये खबरें चल रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पीस की बात मैंने आपको एक बात क्या कही कि अमेरिका के एक बार को मान लीजिए आप एक पीस बोर्ड बना रहे हैं गाजा के अंदर, तो उसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको तो आप शामिल करेंगे या नहीं करेंगे? फिलिस्तीन के लोग शामिल होने चाहिए थे या नहीं होने बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं हो रहे हैं। फिर अमेरिका के केवल गवर्नमेंट ऑफिशियल शामिल नहीं हो रहे हैं, इसमें प्राइवेट कंपनियां भी इन्वॉल्व हो रही हैं। तो स्पष्ट है, पीस बोर्ड तो बहाना है, गाजा के ऊपर अपना कंट्रोल बढ़ाना है। ये एक बहुत और जिस तरीके से वो एक एआई जनरेटेड वीडियो ट्रंप ने जो साझा की थी, जिसमें वो एक बीच पर मौज मस्ती मारते हुए नजर आ रहे थे, साथ में इजराइल के प्रधानमंत्री भी थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, वही एक सपना है ट्रंप का। अब उससे बड़ी बात मैं आपको बताया तो उससे आगे चलकर देखिए, जो सुएज कनाल है वो कई साल, सदी से ज्यादा उसको हो गए हैं, वो हो चुकी है पुरानी, उसमें बड़े बड़े शिप फंस जाते हैं, गाद निकालना बड़ा भारी पड़ता है, और थोड़ा सा उसका जो रूट है सुएज कनाल का, वो काफी कंजस्टेड भी है। उसका नया रूट बनाना है। रूट बनाकर क्या होगा कि अमेरिका पूरा कंट्रोल यूरोप की पूरे ट्रेड पर करना चाहता है, यूरोप और मिडिल ईस्ट के ट्रेड पर। कहानी बहुत बड़ी है, जो धीरे धीरे चीजें आपके सामने आएंगी। यानी कि सुएज कनाल का अगर आप रूट देखेंगे तो उसका एक अल्टरनेट रूट बनाने के लिए गाजा का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो गाजा की एकदम क्या है, क्लियर है या स्पष्ट है, जिसमें सुएज कनाल का रूट बनाया जा सकता है। बिल्कुल सोचिए कितने बड़े मंसूबे में अमेरिका काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने बताया कि अमेरिका और जो ट्रंप हैं, उनका इसके पीछे मोटिव बिल्कुल अलग है। हालांकि दुनिया को दिखाना जो है वो शांति है, लेकिन आप ईरान में जो करना चाह रहे हैं, या फिर आप यूक्रेन जो रूस है उसका युद्ध नहीं रुकवा पा रहे हैं, उससे दुनिया को शायद कहीं ना कहीं समझ जो आ ही रहा है कि आपके जो इरादे हैं वो क्या हैं।